मेरा ताबेदार बेटा गुलाम हैदर शाह, जी हाँ सही पहचाना, कासिम अली शाह साहब के वालिद। लिखते हैं कासिम के अंदर बचपन में एक आदत ऐसी थी जो इसको दूसरे बच्चों से मुमताज करती थी। वो अपने काम से बड़ी लगन रखता था, वो इरादे का पुख्ता, जो भी काम करने का तहैया कर लेता तो फिर इसको नामुकम्मल नहीं छोड़ता था। आम बच्चों की तरह भी कासिम को खेल कूद का शौक था, लेकिन इसकी कोई खास पसंद नहीं थी। मोहल्ले में बच्चे जो भी खेल रहे होते थे वो उनके साथ शामिल हो जाता। पढ़ाई में इसके अंदर ये खासियत भी थी कि अपने सिलेबस की किताबों को शौक से पढ़ता और मेहनत करता। 9वीं जमात में जब इसने साइंस रखी तो इसके बाद ये बहुत संजीदा हुआ। साइंस और मैथ्स के मज़ामीन में इसकी दिलचस्पी बहुत ज़्यादा थी और यही वजह थी कि वो मेहनत करता और जी जान लगाकर दिन रात पढ़ाई करता। जब मैट्रिक का रिजल्ट आया तो इन मज़ामीन में इसने 90% से ज़्यादा मार्क्स लिए। फिर वो सिलेबस के अलावा किताबें भी पढ़ने लगा और ये शौक हर दिन के साथ बढ़ता रहा। एक दफ़ा ईद के मौके पर जब ईद की खरीदारी के लिए इसको पैसे दिए गए तो वो कपड़ों की बजाय किताबें खरीद लाया। लेकिन मैंने इस मामले में कोई दखल अंदाजी नहीं की, ना ही पूछ गछ की, क्योंकि मुझे एहसास हो गया था कि ये एक अच्छे ट्रैक पर जा रहा है। जिस किस्म की किताबें ये खरीद कर लाया वो वाकई बड़ी तामीरी हैं। बाहैसियत बाप मैं एक बहुत नरम मिजाज इंसान हूँ। मैं बच्चों के साथ दोस्तों की तरह रहता हूँ और किसी मामले में भी सख्ती नहीं करता। हाँ, अलबत्ता तालीम एक ऐसी चीज़ थी जिसके मुतालिक मैं हद से ज़्यादा संजीदा था। मैं जिस दफ्तर में नौकरी करता था वहाँ मेरी हैसियत जूनियर की थी, और जब मैं अपने सीनियर्स को देखता तो मुझे भरपूर एहसास हो जाता कि तालीम की हैसियत क्या है, और अगर इन सब लोगों को ये हैसियत मिली है तो उसकी वजह तालीम है। ये चीज़ मेरे लाशऊर में बैठ गई कि एक इंसान की तालीम जिस कदर अच्छी और बेहतर होगी वो ज़िंदगी में तरक्की भी उस कदर ज़्यादा करेगा। बस यही वजह थी कि मैंने इन बच्चों को बेहतरीन तालीम देने का फ़ैसला किया और अपने वसाइल से बढ़कर इन्हें सहूलियात दी। मैंने सुबह के साथ शाम को भी नौकरी शुरू कर दी। मैंने फैसला किया जो कुछ भी हो बच्चों की तालीम पर कोई समझौता नहीं। हालात अगरचे काफ़ी कठिन थे, लेकिन फिर भी मैंने अल्लाह पर भरोसा किया, अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की कि बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम मिले। आज अल्लाह के फजलो करम से सारे बच्चे आला तालीम याफ्ता और एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। कॉलेज के बाद कासिम को यूईटी में मेरिट पर दाखिला मिल गया। मेरी और इसकी भी यही ख्वाहिश थी कि वो एक अच्छा इंजीनियर बन जाए। जब यूईटी में दाखिला लेना था तो इस वक्त भी मैं साथ गया था। यकीन जानिए, आज भी अगर कोई मुझसे पूछे कि कासिम के बारे में आपकी क्या ख्वाहिश है तो मेरा जवाब होगा कि इसके साथ साथ वो इंजीनियर भी होता। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई में वो अपने शौक से मेहनत करता, अपने असातिज़ा के साथ राब्ता रखता और इनसे समझने की कोशिश करता। क्योंकि मैं इसके मिजाज को समझ गया था तो मैंने भी भरपूर ताउन किया। वो जिस एकेडमी के बारे में बताता वहाँ ट्यूशन अच्छी है, मैं इसको वहाँ दाखिला ले देता। आज से 40 साल पहले मुआशरे में सादगी थी। इस वक्त साइकिल एक मुतवस्सित घराने में कीमती सहूलत समझी जाती थी, और जिसके पास भी साइकिल होती तो वो इसमें एक छोटी सी सीट भी लगवा लेता और अपने बच्चे को इस पर बिठा कर सैर करवाता। ये एक तरह से बच्चों से मोहब्बत का इजहार होता था। मैंने भी अपनी साइकिल पर ऐसी ही एक छोटी सी सीट लगवा रखी थी जिस पर मैं कासिम को बिठाता और इसको लाहौर शहर की इमारतों और पार्कों की सैर करवाता। अब जमाने ने करवट ले ली है, बात साइकिल से मोटरसाइकिल, फिर गाड़ी और अब हवाई जहाज तक आ गई है। आज की हालत ये है कि कासिम जब बाहर मुमालिक जाता है तो मुझे भी अपने साथ ले जाता है। उज़्बेकिस्तान, तुर्की, मिस्र, तो कभी सरजमीने हरमैन। अब वो इन सब जगहों पर मुझे साथ ले गया है। ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इसने हम पर अपना इतना कर्म और फजल किया है। कासिम दुनिया के लिए एक उस्ताद और मोटिवेशनल स्पीकर है और मेरे लिए मेरा बेटा। जिस तरह वो बाकी लोगों के साथ मामलात में बेहतरीन है, इसी तरह घर में भी एक बेटे की हैसियत से वो मेरा बहुत ही ताबेदार है। हमारे खानदान के दूसरे लोगों के साथ भी वो बड़ी मोहब्बत करता है। इसकी वजह से हमारे खानदान में और दूसरे रिश्तेदारों के घरों में काफ़ी आसानियाँ आई हैं। मैं शुरू ही से तमाम बच्चों के साथ दोस्तों की तरह रहा हूँ और ये मिजाज आज भी कायम है। मेरा ये रवैया इस हद तक है कि बाज़-औक़ात कासिम मुझे गला करता है कि आप हमारे ऊपर गुस्सा क्यों नहीं करते। मैं कहता हूँ कि बेटा आप सब ठीक जा रहे हो, मुझे किसी शिकायत का मौका नहीं देते तो मुझे ज़रूरत ही नहीं कि मैं आप लोगों पर गुस्सा करूँ या कोई सज़ा दूँ। इस बात में कोई शक नहीं कि
میں قاسم کی موجودہ شاندار کامیابیوں کے ساتھ انجینئر کا ٹائٹل دیکھنے کا بھی خواہش مند تھا، لیکن ہوتا وہی ہے جو خدا کی منشا ہو۔ معلوم ہوتا ہے کہ قاسم کو اللہ نے اس عظیم کام کے لیے چن لیا جو وہ لوگوں کو پر اثر انداز میں تربیت دے رہا ہے، جو کہ ہم جیسوں کے لیے ایک رول ماڈل اور بہترین رہنما ثابت ہو رہا ہے۔ پھر سوچ یہاں آ کر رک جاتی ہے کہ انجینئر اور ڈاکٹر تو لاکھوں میں ہیں، لیکن قاسم علی شاہ ایک ہی ہے۔ یہ میرے اور میرے خاندان کے فخر کا مقام ہے۔ میں دوسرے والدین کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو جو بھی وسائل اور قابلیت دی ہے نا، وہ اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت پر خرچ کریں، ان کے لیے مثال بن جائیں۔ آپ کے خاندان میں جتنے بھی مستحق لوگ ہیں ان کی ضرور مدد کریں تاکہ آپ کے بچے بھی آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایک بہترین انسان بن جائیں۔ مضمون نگار قاسم علی شاہ کے والد محترم۔